के ट्रांसफर से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट है जो आ चुकी है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे बोर्ड की तरफ से ये लेटर जो है जारी किया गया है। देख सकते हैं आप, डेट भी देख सकते हैं, 22 जुलाई 2026 का ये लेटेस्ट लेटर है, जिसमें ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऐसे एम्प्लॉय जिनको 20 साल से ज्यादा हो गया सर्विस करते, उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। तो भाई पूरा अपडेट मैं आपको बताऊंगा क्या है इस पॉलिसी में, क्या लिखा है, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको ये लेटर जरूर दिखा देना चाहता था, तो ये लेटर आपको दिखा देता हूँ। ये ऑफिशियल लेटर है जो जारी हुआ है। ओके, चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक 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 चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई ये क्या है, ट्रांसफर का फायदा किसे मिलेगा और रिक्वेस्ट ट्रांसफर के लिए क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, वो देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आप सभी रेलवे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। नया ट्रांसफर पॉलिसी जो है आ गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। यहाँ पर जो ये ट्रांसफर पॉलिसी में चेंजेस कुछ हुए हैं। 20 साल से ज्यादा रेगुलर सर्विस करने वाले कर्मचारियों को बहुत बड़ी यहाँ पर राहत दी गई है। और रिक्वेस्ट ट्रांसफर जो भरते हैं आप, उसमें ये जो है ना, बहुत कुछ की पॉइंट है, उसको आप समझिए, बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है आप सभी के लिए। जिन्होंने 20 साल का सर्विस कर लिया है, 20 साल जिन्होंने जॉब कर लिया है, उनके लिए की पॉइंट बेनिफिट्स की पॉलिसी बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। देखिए सब, और इसमें आप समझ पाएंगे कि जो आपकी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर की जो प्रायोरिटी होती है ना, वो 20 साल से अधिक सर्विस पूरी करने वाले नॉन गैजेटेड कर्मचारियों को प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है, किसी भी तरह की एनओसी की आवश्यकता नहीं है। नो एनओसी नीडेड, एक्सेप्टिंग यूनिट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऑटो ट्रांसफर ऑर्डर, ऑटो ट्रांसफर ऑर्डर मतलब एचआरएमएस पोर्टल द्वारा वैकेंसी के आधार पर ऑटो ऑर्डर अपने आप जनरेट होगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, 15 दिन रिलीविंग, जैसे ही ऑर्डर आपका जारी होगा ना, 15 दिन के भीतर जो है ब्रांच ऑफिसर द्वारा जो है फिजिकली रिलीव कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने 20 साल रेलवे की सेवा की है, 20 साल जिन्होंने रेलवे को दिया है अपना, अब वो अपने घर के नजदीक जा सकते हैं। अब किसी भी तरह की परेशानी उनको नहीं होगी। पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक होने वाला है। ठीक है, ऑटोमेटिक पूरा प्रोसेस होने वाला है। एचआरएमएस पोर्टल पर ही आपको जो है ऑटोमेटिक जो है ऑफिस ऑर्डर निकल जाएगा। 15 दिवस के भीतर आपको फिर ब्रांच ऑफिसर को छोड़ना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया आप समझिए। ठीक है, ये प्रक्रिया कैसे होगी, तो हर महीने की पहली तारीख को एचआरएमएस पोर्टल सर्विस में डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर ऑटोमेटिक कंसोलिडेट प्रायोरिटी लिस्ट बनाया जाएगा। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद ऑटो ऑर्डर जो है इशू हो जाएगा खाली पद वैकेंसीज की उपलब्धता के अनुसार, बिना किसी मैनुअल एनओसी के एचआरएमएस द्वारा ट्रांसफर ऑर्डर स्वतः जारी किया जाएगा। क्विक रिलीविंग होगा 15 दिनों के भीतर, 15 दिनों में आपका रिलीविंग अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति डीएनआर, डीएनएआर होता है स्टॉक हैंड ओवर, इसमें केवल डीआरएम अनुमति से अधिकतम 1 माह की छूट होगी, लेकिन आपको 15 दिवस के भीतर रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कुछ डीएन एआर या स्टॉक हैंडओवर का कोई काम रह जाता है, तो उस परिस्थिति में 1 महीने तक की छूट आपको दी जाएगी। ठीक है, तो रूल्स और रेस्ट्रिक्शंस क्या है, जरूरी नियम और शर्त क्या है, वो आप समझ लीजिए कि केवल चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन के लिए ही यह स्कीम लागू होगी। याद रखिएगा, 20 साल से कम सर्विस वाले कर्मचारियों के लिए पुराना नियम जो एनओसी एंड प्रायोरिटी डेट, ये जो चलता है ना, वही चलते रहेगा। लेकिन 20 साल से अधिक जिनकी सर्विस हो गई है, उनके लिए ये प्रभावशील होगा। समझ रहे हैं? यह नीति परिपत्र जारी होने के 2 माह बाद से प्रभावी होगी। तो अभी ये लेटर जारी हुआ, मतलब 2 माह बाद से, 2 मंथ के बाद ये पूरी तरह से अपना ये प्रोसेस में आ जाएगा। समझ रहे हैं? अब ध्यान दीजिए क्या क्या अलाउड नहीं है। ये अलाउड है वो तो मैंने बता दिया, अब क्या क्या अलाउड नहीं है वो देखिए। नॉट अलाउड क्या क्या है, तो नो कैटेगरी चेंज, आपका कैटेगरी बदलने का जो अनुरोध है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, नो डेप्थ
चेंज मतलब विभाग या डिपार्टमेंट बदलने का जो अनुरोध आप करें वो स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, ओपन लाइन से प्रोडक्शन यूनिट वर्कशॉप में इस नीति के तहत ट्रांसफर नहीं होगा। याद रखिएगा, ओपन लाइन में तो ओपन लाइन में ही जाना होगा। मतलब आपको ये तो है कि घर के पास पहुंचाया जाएगा, लेकिन अगर आप इनमें से कोई अगर एक फैसिलिटी चाहते हैं कि भाई मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाए, है ना, तो या मेरा कैटेगरी बदल जाए, तो ये सब नहीं होगा भाई, क्लियर कट मेंशन कर दिया गया है। तो इसी तरह के ऑथेंटिक आप इंफॉर्मेशन के लिए हमारे रेलोस्फीयर से जुड़ सकते हैं। ये हमारा रेलवे का परिवार है, इसको और बड़ा बनाइए, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक, ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाइयों तक, स्टाफ भाइयों तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा।